भाजपा के लिए हार का जहां सबसे अधिक झटका माना जा रहा है, वो है नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। यहां विधानसभा की 8 सीटों पर भाजपा ने परचम फहराया था। पीएम नरेंद्र मोदी खुद जमकर प्रचार किए थे, लेकिन एमएलसी चुनावों में पीएम के गढ़ में ही भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां से पार्टी के प्रत्याशी सुदामा पटेल इतने भी वोट नहीं जुटा पाए कि अपनी जमानत बचा ले। उन्हें एक निर्दलीय प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें बाहुबली ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने मात दे दी। अब इसे चिराग तले अंधेरा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। उसने तो अब राजनीति से संन्यास की ही घोषणा कर दी है। रामगोपाल यादव को चाहिए कि अपनी छड़ी लेकर एक बंद कमरे में बैठे, वहां आजमगढ़ मऊ के बड़े सपा विधायकों के मुख्य बड़े नेताओं को बुलाएं, फिर करे सबकी बुधवार समीक्षा। बाहुबली ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में थी। आखिरी राउंड की वोटिंग के बाद अन्नपूर्णा को 4234 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर सपा के उमेश यादव थे, जिन्हें 345 वोट हासिल हुए। भाजपा के कैंडिडेट सुदामा पटेल को 170 वोट मिले। कुल 4876 में से 127 मत निरस्त कर दिए गए। इसके बाद 4749 वैध वोट ही बचे। इसमें से अन्नपूर्णा को एक तरफा जीत हुई। देश के वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि कोई इसकी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन मोदी अपना गढ़ हार जाए ये तो शर्म की बात है। ऐसे वक्त में आप सोचिए कि प्रधानमंत्री की सीट पर एक माफिया डॉन की पत्नी जीती है, लगातार तीसरी परिवार जीता है वहां, और ये इतनी बड़ी खबर, इसको खबर भी नहीं बना, इस पर ढंग से आलोचना भी नहीं की किसी ने कुछ की। ये कोई छोटी बात है कि प्रधानमंत्री की सीट पे बीजेपी का उम्मीदवार तीसरी जगह पे, तीसरे स्थान पे है। हालांकि सपा के उम्मीदवार ने भी बहुत ही फूहड़ प्रदर्शन किया है, लेकिन वो इस बात को भी ढंग से नहीं ले पाए कि भाजपा ने वहां पर एक पिछड़ी जाति के पटेल को उम्मीदवार बनाया था। उसको आप देखिए कितना कम वोट मिला है, वो एकदम सपा से भी नीचे है वो, और वहां सारा वोट जो है वो जो डॉन है उनकी पत्नी को गया है। ये कितना बड़ा पॉलिटिकल, अगर आप सोचिए आज बीजेपी विपक्ष में होती और विपक्ष का प्रधानमंत्री होता और उस सीट पर यह हुआ होता कि मुख्तार अंसारी की बीवी या कोई जीती होती, निर्दलीय सीट होती, आप मीडिया, सोशल मीडिया, सड़क, आप कहीं इसके अलावा कोई दूसरी चर्चा पाते। लेकिन आज हालत क्या है कि किसी के मुंह में लगता जबान ही नहीं है। सोशल मीडिया पे हम जैसे 2-4 लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं और बाकी सब नदारद है। इतनी बड़ी घटना है ये कि प्रधानमंत्री अपनी सीट पे जमानत उनकी एक तरह से चली गई। अगर वो, वैसे तो वो मिला जुला चुनाव है, वो जीतने के बाद उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया है जो महिला जीती है, और हम जानते हैं कि उसमें जीतने में हमारे मुख्यमंत्री जी के एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा रोल है। लेकिन ये बात तो विपक्ष को उपयोग करने के लिए है ना, ये विपक्ष के लिए इतना बड़ा हथियार है। आपके एमएलए का लड़का भाजपा से टिकट लेके आया, जबकि बीजेपी के एमएलए का लड़का निर्दलीय लड़ा, बीजेपी ने तुरंत अपने एमएलए को निष्कासित किया। आपने क्या किया? जीत जाने के बाद अब भले ही बीजेपी उसको अपना अंगीकार कर ले, लेकिन आप पार्टी चला रहे हैं कि नहीं? आपकी पार्टी क्या कर रही है कि आपके एमएलए का लड़का, मतलब एमएलए रहेगा सपा में और उसका बेटा रहेगा बीजेपी में, दोनों पार्टी। आप इतने होशियार हैं, वहां की जनता मूर्ख है, उस जनता ने दिखा दिया आपको। वो जिला जो यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन ठीक लिखा है उसने, जो आपने पढ़ के सुनाया, जहां की 70-75% आबादी यादव और मुसलमान से हो जाती है, उस जगह पर आप 400 वोट पाते हैं और बुरी तरह हारते हैं, थर्ड आते हैं। ये तो मतलब बहुत ही शर्म खाने वाली बात है कि क्या है, आप क्या पार्टी चला रहे हैं। आप काहे कि आपको 111 एमएलए देना, मतलब लोगों ने गलती की, मेरा ख्याल है आप इस लायक नहीं। वाराणसी से भाजपा उम्मीदवार सुदामा पटेल को पहले ही हार की आशंका थी। उन्होंने पिछले दिनों मीडिया से बातचीत में कहा था कि पार्टी के नेता उनका साथ नहीं दे रहे हैं और माफिया ब्रिजेश सिंह की पत्नी का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि वाराणसी के एमएलसी सीट पर ब्रिजेश पाठक का दबदबा रहा है। लगभग 2 दशकों से ब्रिजेश के परिवार का कब्जा रहा है। हालांकि सपा से भी पिछड़ जाना जरूर भाजपा के लिए एक झटका है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।